बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, 8 एंड 12। तो उसके लिए पेज नंबर 38 पे आपके कोर्स में है ये। तो पहला करेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी नंबर बाय 6। कोई भी नंबर को अगर 6 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें 2 और 3 दोनों की 2 3 जा 6 हो जाए, ऐसे याद कर लीजिए। तो पहले 2 से टेस्ट करेंगे डिविजिबिलिटी, देन 3 से। अगर ये दोनों से हो गई कोई अंक नंबर तो देन आप कह देंगे कि वो 6 से भी होगा। 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, तो वो 6 से भी होगा। तो इसके लिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया 300 में हमने समझा भी चुके हैं, एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि 300 पहले देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर यानी कि वंस प्लेस पर 0 लिखा है, इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि उसके लिए हमको क्या करना होता है, यूनिट प्लेस पे देखना होता है कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8। अगर इनमें से कोई अंक है तो आप ये कह सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबिलिटी होगी इस नंबर की। तो देन हम उसके आगे देख रहे हैं कि 3 से है कि नहीं है। तो 3 के लिए मैंने आपको बता रखा है कि 3 के लिए जितने भी अंक दिए हैं उनको ऐड कर लीजिए, यानी नंबर्स को ऐड करिए, देन वी गेट, यहाँ पर हम ऐड करके देख रहे हैं 3 मिला है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो अंक मिला है आपको, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए ये जो 3 मिला है मुझे 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर है ये भी डिविजिबल होगा। तो जब कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी आपका वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इसी के सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। 405 लिया मैंने। 405 में आप ये देख रहे हैं कि 405 लिखा है, यहाँ पे मैंने इस डिजिट को देखा, वंस प्लेस पे है, इसमें 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का लॉ आपको मालूम है, 0 2 4 6 8 यहाँ होना चाहिए, अदरवाइज ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर मैंने 3 से भी देख लिया, हालांकि 2 से देखने के बाद जब 2 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 3 से भी देख लिया, 4 0 और 5 को ऐड किया, देन वी गेट 9। 9 जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि कोई भी नंबर दोनों डिजिट से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 से, अगर वो 6 से डिविजिबल है तो इसलिए ये नंबर जो होगा वो 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हुआ 6 के लिए। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी नंबर बाय 8, इसके 2 नियम हैं। पहला नियम ये है कि अगर जो आपका नंबर दिया है उसके वंस, टेंस और 100 प्लेस पे जो भी नंबर है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 8 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया है 15,128, वंस, टेंस और 100 प्लेस पे 128 है। मैंने डिवाइड करके देखा इसको, देन वी गेट 16, मुझे 16 मिला। आप ये देख रहे हैं कि लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। इसका सेकंड लॉ ये है कि अगर डिजिट लास्ट की 3 डिजिट यानी कि वंस, टेंस और 100 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो तीनों अगर 0 हैं, देन ये भी जो नंबर्स होंगे वो 8 से डिविजिबल होंगे। जैसे मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 18,000। तो ये 2 नियम हैं 8 के लिए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट करना हो अगर 8 का, तो ये दोनों नियम लगेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक और टेस्ट के लिए लिया है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी नंबर बाय 12। अगर 12 के लिए मैं देख रही हूँ तो 12 के लिए याद करने का तरीका है 3 × 4। जो नंबर 3 से और 4 दोनों से डिविजिबल होंगे वही 12 से डिविजिबल होंगे। तो उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है 60। आप देख रहे हैं कि 60 में वंस प्लेस पर 0 और टेंस प्लेस पर आपका 6 है। 3 के लिए ये होता है कि एडिशन करके देखते हैं नंबर्स का, देखा 3 से डिविजिबल है ये 6, इसलिए हम ये कह देंगे कि ये 60 जो है 3 से डिविजिबल है। अब हमें 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना होगा इसमें, तो हम ये देखते हैं कि जो 60 है लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 64 से डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। क्योंकि ये नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है इसलिए ये 12 से भी डिविजिबल होगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, जैसे 63 यहाँ लिया, क्यों 63 में आप देख रहे हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, देन वी गेट 9। 9 से 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, और इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबल चेक करेंगे तो हमने 63 पूरा डिजिट को डिवाइड किया, ये पूरी तरीके से डिविजिबल 4 से नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर जो है 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है। और कंडीशन ये होती है कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबिलिटी होगी तभी वो 12 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए छोटे से एग्जाम्पल लिए थे। अब बड़े एग्जाम्पल में दिखा दे रही हूँ मैं। यहाँ 1 देख लिया आपने, 5 लास्ट के 2 डिजिट जो है 51 है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 12 से डिविजिबल नहीं होंगे। ऐसे ये दिखा मैंने, बहुत बड़ा अंक ले लिया थोड़ा सा,
84 लास्ट में है, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल होते हैं, यानी 1s और 10s प्लेस वाला जो नंबर है वो अगर डिविजिबल होगा 4 से, तभी ये अंक डिविजिबल होगा 12 से। 4 भी होगा और 3 से भी हो, तो 3 का भी देखेंगे, 4 से तो लग रहा है, मैंने 8 4 12, 84 को डिवाइड करेंगे 2 और 1 आएगा, 21 आएगा। लेकिन अब मैं 3 से भी चेक कर ले रही हूँ, 6 + 0 + 0 + 1 + 2 + 8 + 4, आपने इसको देखा 7 2 9, 9 और 8 17, 17 4 21, तो 21 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि ये 12 से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 6, 8 और 12 तीनों का सीख लिया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा। दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा।